साथी टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे इस मंच पे बच्चों से रिलेटेड जो बच्चे 12th करने के बाद इधर आधर कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भागते हैं और अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, बट उन्हें पता ही नहीं होता कि वो किस इंस्टीट्यूट में जाएं, कहाँ जाएं और कौन सा कोर्स सीखें। तो आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब हमारे इस मंच पर जो मौजूद हैं दिव्या शर्मा मैम, जो कि साथी कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की हेड है और अकाउंटिंग सेक्टर की बहुत ही माहिर और बहुत गजब एक्सपीरियंस के साथ बच्चों को पढ़ाती हैं। तो आज हम सभी सवाल बच्चों से रिलेटेड जो उनके भविष्य से रिलेटेड है वो सब पूछेंगे और सभी जवाब देंगी दिव्या शर्मा मैम। तो दिव्या मैम का मैं स्वागत करता हूं अपने इस मंच पे। दिव्या मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। सो मैम, सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है बच्चों का कि कौन सा ऐसा कोर्स है जो बच्चा कोर्स ज्वाइन करने के बाद मतलब कम समय में जॉब के एलिजिबल बन जाता है और कहीं ना कहीं छोटे तौर पर अपने घर को सपोर्ट कर सकता है पढ़ाई के साथ साथ। छोटे कोर्सेज के बिहाफ पर जॉब पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हमारे पास ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें बच्चे करके अपनी जॉब पा सकते हैं। जैसे आपका एडवांस एक्सेल है, टैली है, और एडवांस एक्सेल के बेस पे लाइक आप डाटा एनालिसिस का कोर्स कर सकते हैं, डाटा एनालिटिक का कोर्स कर सकते हैं। तो इनके बिहाफ पर आप जॉब अचीव कर सकते हैं। और ये जो कोर्सेज होते हैं ये बहुत ही शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, लाइक विद इन 3 to 6 months। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि डेटा एनालिसिस का कोर्स आप 3 या 6 महीने में करा देते हैं? हाँ जी। तो जहां तक मुझे लगता है मैम, इसके लिए तो ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है। मैं बात कर रहा हूँ आपसे जो 12th क्लास के बाद जैसे बेसिक कोर्स बच्चे करने आते हैं या टैली, तो इसमें क्या कोई स्कोप है? बच्चा अपना करियर बना सकता है या फिर कैसे आप रेडी करते हैं बच्चों को? 12th क्लास के बेस पे अगर बच्चे के पास शॉर्ट टाइम है और वो शॉर्ट टाइम में भी जॉब अचीव कर सकता है तो बेसिक करके भी वो जॉब ले सकता है। बट बेसिक की रिक्वायर्स जो होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि आप जब जॉब अचीव करने जाते हो तो वहां पर पहली बात तो हमें एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होता है और आप उस टाइप से एक्सपीरियंस होते नहीं हो। तो मतलब फ्रेशर के लिए जॉब अवेलेबल नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप आपके यहाँ बेसिक बच्चा करके सीखने के बाद मतलब अगर फ्रेशर कहीं जाता है तो आप कहीं मतलब उसको इंटर्नशिप कराते हैं या फिर जॉब के लिए भेजते हैं या जॉब लगेगी ही नहीं, आपका ये कहना है? एक्चुअली हाँ, मेरा ये कहना है। बट स्टिल हमारे इंस्टीट्यूट में जो बच्चे शॉर्ट टर्म कोर्सेज करते हैं तो हम उन्हें इंटर्नशिप भी देते हैं। वो इंटर्नशिप करके अपना आगे अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास एक छोटा सा एक्सपीरियंस होता है जिसके बिहाफ पर आप जॉब कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके बिहाफ पे मतलब आप जो ट्रेनिंग देते हैं उसका क्या प्रोसेस होता है? मतलब बच्चा कैसे मतलब कम समय में इतना आप एलिजिबल बना देते हैं कि बच्चा वो एक जॉब के एलिजिबल हो जाता है? मतलब क्या कैसे सिखाते हैं, क्या प्रोसेस है आपका सिखाने का? देखिए, मेनली जो स्टूडेंट्स होते हैं, पहली बात तो स्टूडेंट के अंदर हुनर होना चाहिए, मतलब सीखने हुनर तो की। मैम आप ही डालेंगे ना। वो आपके बिल्कुल पास डालेंगे, सीखने लेकिन के आया जब है। तक स्टूडेंट के पास सीखने की जिज्ञासा नहीं होगी तब तक तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। बाकी हमारा काम होता है उनके अंदर एक छोटी सी रोशनी पैदा करना कि हाँ स्टूडेंट, आप ये सीखोगे तो आप ये कर सकते हो, ये करोगे तो वो कर सकते हो। इस टाइप की कुछ चीजें हमें उन्हें बतानी होती है, उन्हें गाइड करना होता है उनके फ्यूचर के लिए कि आगे आने वाला फ्यूचर जो है वो इस टाइप का है। तो आपको ये स्किल्स लेनी ही पड़ेगी। अगर आप ये स्किल नहीं लोगे तो आप आगे ग्रो ही नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट से इन सब चीजों को देखते हुए वो कोर्सेज ज्वाइन करते हैं। कोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद माइंड में आता है कि यार जॉब कैसे मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है बच्चों से कि क्या आपको लगता है कि आपको 12th के बाद जॉब मिल जाएगी? क्योंकि आजकल की जो स्टूडेंट का जो माइंड है, जो थिंक है और जो कट ऑफ है, स्पेशली आजकल सभी बच्चे रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते। लेकिन ऐसा तो नहीं है बच्चे पढ़ते नहीं है, वो भी पढ़ते हैं। तो सेम हमारा कंप्यूटर स्किल भी है। कंप्यूटर स्किल्स में आप शॉर्ट टर्म कोर्स भी करो तो उसे इतना माइंड से करो कि सामने वाला बंदा जब आपको देखे, आपसे क्वेश्चन करे, तो आपके आंसर से ही उसको लगे कि इस बच्चे के पास कुछ तो है। तो उस बिहाफ पर आप अपनी जॉब अचीव कर सकते हो। बट अगर आपने सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली टाइम पास के लिए आपने पढ़ा और सोचा नहीं अब मैं तो जॉब कर सकता हूँ, मैंने थोड़ा बहुत स्किल ले लिया है और मैं कहीं पे भी, तो नहीं, आप जॉब तो अचीव कर लोगे लेकिन आप लॉन्ग टर्म तक उस जॉब पे खड़े नहीं रह सकते। आपको अगर आगे बढ़ना है तो कंप्यूटर्स के थ्रू, क्योंकि आने वाली जो हमारी इंडस्ट्री सब अब टेक्निकली हो गई है। अब कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं जो विदाउट टेक्निकली चलती ही नहीं है। तो टेक्निकली स्किल्स के लिए आपको कंप्यूटर आना जरूरी है। और कंप्यूटर सीखने के लिए आपको सबसे पहला काम है आपका बेसिक।
बेसिक कवर करना पड़ेगा आपको। बेसिक नॉलेज एक ऐसी नॉलेज होती है जो कि आपको सिस्टम को चलाना, किस तरीके से आप उसे हैंडल कर सकते हो, वो सारी प्रोसेसेस बताती है। जॉब ओरिएंटेड स्किल्स जो है वो अलग होती है। उसके लिए आपको पहले मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, देन उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। और कुछ जॉब्स हमारी ऐसी होती हैं जो आपके एजुकेशन पे भी डिपेंड करती हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने एजुकेशन लाइक 10th पास है और आप सोच रहे हैं हम एक अच्छे से अच्छा सा कोर्स कर लें और आगे जाके हम जॉब ले लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब आप ये कहना चाहती हो कि हमें 10th 12th और ग्रेजुएशन ये जरूरी है जी बिल्कुल एक जॉब पाने के लिए। बिल्कुल। तो जॉब हासिल करने के लिए मतलब आप क्या कैसे प्रिपेयर कराते हैं बच्चों को? मतलब क्या आपका बच्चा जब आपके पास कोई बच्चा आता है उसे सॉफ्टवेयर के साथ साथ क्या ऐसी फैसिलिटीज देते हैं जिससे बच्चा बाहर के इंस्टीट्यूट में ना जाकर आपके इंस्टीट्यूट में क्यों आए? ये तो सब चीजें बाहर के लोग भी करा रहे हैं, बाहर बुराड़ी में बहुत इंस्टीट्यूट हैं, तो आपका इंस्टीट्यूट बुराड़ी में और लोगों के इंस्टीट्यूट से कैसे अलग है, कैसे डिफरेंट है? आपके इंस्टीट्यूट में बच्चा क्यों आए, क्या वजह है? एक्चुअली हमारा काम सिर्फ स्टूडेंट को पढ़ाना ही नहीं होता है। देखिए, अब बच्चा सिर्फ घर के अंदर रहे तो वो बाहर की चीजों को नहीं समझ सकता, पहली थिंग। तो सेम हमारे इंस्टीट्यूट में हम जब स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो हम उसके साथ साथ उसकी ग्रूमिंग और उसकी प्रेजेंटेशन पे भी वर्क करते हैं, क्योंकि ग्रूमिंग और प्रेजेंटेशन ही एक ऐसी चीज है जिससे बंदे को देखकर उसको एनालाइज किया जाता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी काम करते जी हैं? बिल्कुल। तो ये कोर्स अलग भी कराते हैं और साथ में भी कराते हैं या कंबाइंड कोर्स के साथ ये फ्री होता है? वैसे तो हमारे पास एक कोर्स अलग से भी है, अगर कोई अलग से ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है। और जो ज्वाइंटेड कोर्स है वो हमारे डिप्लोमा कोर्सेज है जिनके अंदर ये चीजें ऑलरेडी एडेड हैं। बाकी अगर मैं फ्री की बात करूं तो हम ये कोर्सेज यानी कि ये क्लास जो है ये हम एवरी सैटरडे प्रोवाइड करते हैं, हमारे सेमिनार्स होते हैं। आप चाहें तो आप फ्री की ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये सभी सेमिनार आप कंडक्ट करते हैं? हाँ जी। तो इससे बच्चे को फायदा होता है? जी बिल्कुल फायदा होता है। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आपका इंस्टीट्यूट बाकी जो कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं बुराड़ी में या दिल्ली के किसी और क्षेत्र में उनसे अलग इस तरीके से है कि आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स ये सब सिखाते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जब बेसिकली आज हम बात जॉब के लिए कर रहे हैं कि कंप्यूटर कोर्स और जॉब में क्या है, तो अब आपको स्किल्स आती है लेकिन आप अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे तो आपकी स्किल किसी काम की ही नहीं है। मतलब आप बच्चे को प्रिपेयर करा के भेजते हैं कि भाई आपने कोर्स सीखा है, आप जॉब के लिए जाइए, इंटरव्यू दीजिए। तो इंटरव्यू में बच्चा मतलब ये ग्रूमिंग, प्रेजेंटेशन क्या मतलब क्या इंटरव्यूज की भी आप प्रिपरेशन कराते हैं बच्चों को? इंटरव्यूज की भी प्रिपरेशन होती है। उसका चार्ज अलग है या फिर मतलब जो कोर्स में बच्चा एनरोल करता है उसी में इंक्लूड होता है? नहीं, अगर आप स्पेशली इंटरव्यूज क्लासेस के लिए आ रहे हैं तो उसका चार्ज है। बाकी हम डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं हमारे पास, जो लगभग 15 मंथ या 2 इयर्स या 2.5 साल या 3 साल तक के जो कोर्सेज होते हैं हमारे। 3 साल की कोर्सेज भी आपके यहाँ अवेलेबल है? हाँ जी। तो ये डिग्री कोर्सेज है या नहीं, डिप्लोमा? डिग्री कोर्सेज है। डिप्लोमा कोर्सेज भी हमारे पास और डिग्री कोर्सेज। तो डिग्री भी कराते हैं आप? हाँ जी। ओके। तो उसमें हम लोग ये सारी चीजें बच्चों को बच्चों को हाँ जी अवेलेबल करवाते हैं, जिससे बच्चा अच्छा खासा रेडी हो जाता है। सो मैम, क्या आप ये बता सकते हैं कि आजकल के जो कोर्सेज हैं, जैसे बच्चे ग्राफिक्स में बहुत जाना चाहते हैं, एडिटिंग में बहुत जाना चाहते हैं, क्या अकाउंटिंग सेक्टर में और ग्राफिक्स में या एडिटिंग में क्या कंपटीशन है? क्या कुछ एआई के आने के बाद इन सभी सेक्टर्स में कुछ फर्क पड़ा है या अकाउंटिंग के सेक्टर में, जिसमें आप मुझे लगता है बुराड़ी क्षेत्र में माहिर मानी जाते हैं और बच्चे आपको बहुत मानते हैं कि हाँ अकाउंटिंग सेक्टर में धीरे शर्मा जैसा कोई नहीं है? तो क्या आप क्या बताएंगे कि उन दोनों सेक्टर को अगर आप देखें और अकाउंटिंग को देखें तो अकाउंटिंग के सेक्टर पे कुछ फर्क पड़ा है? देखिए, एआई के आने से अकाउंटिंग सेक्टर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। थोड़ा बहुत मैडम? नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं, बिकॉज कि अगर हम सपोज करो कोई न्यूली फ्रेश स्टूडेंट है और उसे अगर टैली में कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो एआई से आप सिर्फ अपने क्वेश्चन आस्क कर सकते हो, बस। आप अपना सॉल्यूशन नहीं ले सकते कि हाँ मुझसे ये एंट्री पास नहीं हो रही है, मेरी एंट्री पास करके दे दो। बट ग्राफिक पर एआई का पूरा फर्क पड़ा है, क्योंकि ग्राफिक ऐसा है कि आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं उन्हें भी प्रॉम्प्ट बता दूं कि बेटा ये प्रॉम्प्ट डाल के हम ऐसे इस तरीके से पोस्टर बना सकते हैं, तो वो भी ग्राफिक सीख सकता है। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि जो सॉफ्टवेयर्स हैं, कोरल ड्रो, फोटोशॉप या इन डिजाइन या इलिस्ट्रेटर, उनकी मतलब मार्केट में इतनी वैल्यू नहीं है? अभी के टाइम पे तो मैं यही कहूंगी कि हाँ, अभी जो उनकी डिमांड है वो कम हो गई है। अब एआई आ गया है ग्राफिक्स में, अब लोग एआई मांगते हैं।
जो भी चीज आप रेडी कर रहे हो उसमें एआई इंक्लूड होना चाहिए एआई आपका। सिखा रहे हैं आपके इंस्टीट्यूट में? हाँ जी, हमारे यहाँ पे भी एआई सिखाते हैं। तो एआई, आप एआई भी सिखा रहे हैं, हाँ जी। आप अकाउंटिंग भी सिखाते हैं, हाँ जी। आप ग्राफिक्स भी सिखा रहे हैं, जी। आप एडिटिंग भी सिखाते हैं। हाँ जी। मैम इतने सारे सॉफ्टवेयर कैसे मैनेज करते हैं? क्या फैकल्टीज आपके पास, क्या एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, क्या है? हमारे पास जो फैकल्टीज हैं उन सभी के पास 8 to 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। विदाउट एक्सपीरियंस तो हमारे पास कोई फैकल्टीज है नहीं, और सभी अपनी अपनी इंडस्ट्रीज में माहिर है। और स्पेशल ये है कि हमने हर एक फील्ड के लिए अलग अलग टीचर रखा हुआ है कि वो अच्छे से बच्चों को ट्रीट कर सके और अच्छे से उस सॉफ्टवेयर को सिखा सके। ओके, तो मैम ये जो सॉफ्टवेयर आप सिखाते हैं, तो इनकी एफिलिएशन मान्यता कहाँ से होती है? मतलब बच्चे कल कहीं जॉब पे जाते हैं तो वो क्या कहेंगे, मतलब ये सर्टिफिकेट कहाँ से वैलिड है? तो क्या कुछ ऑथेंटिसिटी आप हमें बता पाएंगी हाँ अपने? जी, हमारा जो इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट है वो एमएसएमई और आईएसओ रजिस्टर्ड है, और भारत सरकार के अंडर में चलता है, और नीति आयोग से? मतलब आपके पास, आपका जो सेंटर है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन से वैलिड है? हाँ जी। मतलब बच्चा कहीं पे भी जॉब के लिए जाता है हाँ तो जी। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर सभी में वैलिड है? दोनों। कितने समय से आपका ये इंस्टीट्यूट वैलिड है मैम? कितने समय से मार्केट में आप हैं? हम टोटल 20 ईयर्स से इस मार्केट में हैं। हमें 20 साल हो चुका है इस मार्केट में आए हुए। इनफैक्ट मुझे ही 10 इयर्स हो गए हैं इस इंडस्ट्री में आए हुए। ओके, तो आप मतलब जो बच्चा क्या क्या किसी इंस्टीट्यूट का इतना पुराना होना, मतलब क्या बच्चे की लाइफ में कोई इस पुराने होने से कोई फायदा होता है? मतलब क्या, मतलब आप एक्सपीरियंस हैं तो बच्चे की लाइफ में क्या बदलाव आ सकता है उससे? मतलब बच्चे का क्या फायदा है इस चीज से? मतलब क्या फीस कम है आपकी, या फिर एक्सपीरियंस अच्छा होने की वजह से आप अच्छा सिखाते हैं? या कोई इंस्टीट्यूट अगर इतना पुराना है बट अच्छा नहीं सिखा रहे तो कोई फायदा तो है नहीं बच्चे की लाइफ में? तो वो कैसे आप करते हैं? मतलब बच्चा कैसे आपसे सीख कर बहुत अच्छा सीख सकता है? और ये जो आपका एक्सपीरियंस है इतना, वो एक्सपीरियंस आप बच्चे की लाइफ में कैसे शिफ्ट करते हैं? एक्चुअली हमारा इंस्टीट्यूट इतना पुराना है, आप कहना चाहते हैं कि मतलब पुराना है और ऐसे कैसे आप आगे ग्रो हाँ। कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट पुराना है, पहला तो ये पॉजिटिव थिंग है कि इंस्टीट्यूट काफी पुराना है, तो बच्चे ट्रस्टेड रखेंगे कि हाँ ये इंस्टीट्यूट पे काफी चीजें अच्छी हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे इंस्टीट्यूट में अपडेटेड चीजें ज्यादा हैं, यानी कि हम पुराने तो हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि पुराने टाइम की सारी चीजें चल रही हैं। हमारे पास सारी चीजें जो होती है जो भी है वो फ्रेश है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे इंस्टीट्यूट का जो सिलेबस है वो ईयर के हिसाब से बदलता रहता है। हम अपना कोई भी सिलेबस, ऐसा नहीं कि हम ओल्ड सिलेबस पढ़ा रहे हैं, हमारा हर साल सिलेबस, हर एक चीज का सिलेबस ऐड होता है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो मार्केट में बंद हो चुकी है तो उसे हम सिलेबस से आउट करके न्यू सिलेबस ऐड करते हैं। तो हर साल आप अपना सिलेबस भी बदलते हैं? हाँ जी, हम अपना सिलेबस बदलते हैं। तो इससे बच्चे की लाइफ में कुछ बदलाव आता है? बिल्कुल आता है। बच्चा करेंटली चीजों को सीखेगा ना, पुरानी चीजों को सीखकर उसको कोई फायदा है ही नहीं। अगर हम पुरानी चीजें सिखाएंगे तो फिर हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो आगे ग्रो ही नहीं कर पाएगा। चीजें जब मार्केट में नहीं है, डिमांड नहीं है, तो बच्चों को सीखना भी नया चाहिए। तो आप ये कहना चाहती हैं कि जो डिमांड है मार्केट में इस टाइम, जो इंडस्ट्री में स्टूडेंट से मांगा जाता है, आप इंडस्ट्री के लेवल पे आप बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं? हाँ जी। तो मैम ये जो बच्चे यूनिवर्सिटीज में इतने बच्चे जाते हैं, बीसी करते हैं, बीटेक करते हैं, या फिर पता नहीं कितने सारे कोर्सेज कर रहे हैं, इन सब कोर्सेज को करने के बाद बच्चा मतलब बाहर आता है, उसे जॉब नहीं मिल पाती है, तो उसकी मेन वजह क्या हो सकती है? उसकी मेन वजह ये है कि जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो प्रैक्टिकली नॉलेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्टूडेंट को, यानी कि वो दिमागी तौर पर उन्हें सारी चीजें सिखा रहे होते हैं। बट जो यूनिवर्सिटी होती है वो थ्योरी लेवल पे वर्क करती है, यानी कि वो पढ़ाती है, वो अच्छा। आपको किसी चीज को चलाना नहीं सिखाती। तो मैम आप तो मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी के ऊपर फिंगर कर रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी जो बच्चे से 8-8, 10-10 लाख रुपए चार्ज करती है किसी भी डिग्री के लिए या फिर किसी भी यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज के लिए, और आप कह रहे हैं आप 6 महीने या साल भर में जो आपके यहाँ कंप्यूटर प्रैक्टिकल सीखकर बच्चा आगे बढ़ सकता है, मतलब आप यूनिवर्सिटी से भी आगे हो गए हैं आपके अकॉर्डिंग तो? ऐसा नहीं है, मैं फिंगर आउट नहीं कर रही हूँ। यूनिवर्सिटी भी जरूरी है और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स भी जरूरी है। बेसिकली थ्योरी पढ़कर किसी चीज को आगे नहीं बढ़ाया जा मतलब सकता। आप ये कहना चाहते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें प्रैक्टिकल्स नहीं इतना सिखाया जाता जितना आपके यहाँ कंप्यूटर लैब में सिखाया नहीं, जाता है? कोई भी यूनिवर्सिटी प्रॉपर तरीके से कभी भी स्टूडेंट को प्रैक्टिकल देती ही नहीं है। मतलब 4 साल या 5 साल या 3 साल का कोर्सेज होता है, तो 3-4 साल में वो इतना बच्चा सीखता ही नहीं है कि वो जॉब के लायक बन जाए? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास बीसीए बीटेक के स्टूडेंट्स हैं और वो यूनिवर्सिटी से ही पढ़ रहे हैं, बट उनके जितने भी डाउट्स होते हैं वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से तो नहीं पूछते,
जो उनकी क्लासेस है वो थियोरटिकल क्लासेस है, बट उन्हें आगे अगर जॉब क्रैक करनी है तो उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होने जरूरी है। उन्हें पता होना चाहिए जो चीज वो सीख रहे हैं एक्चुअल में वो है क्या। बीसीए के स्टूडेंट हैं, लैंग्वेज कोर्सेज पढ़ रहे होते हैं, पढ़ना अलग चीज है, प्रैक्टिकल करना अलग चीज है। आप किसी इंडस्ट्री में जाओगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितनी थ्योरी लिखी, आपके कितने मार्क्स हैं, नहीं। आपसे पूछा जाएगा कि आपको प्रैक्टिकली क्या आता है, आपने जो सी लैंग्वेज सीखी है उससे मुझे आप क्या बना के दिखा सकते हो, HTML CSS क्या होती है, इसे हम क्या करते हैं। यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करती है, प्रैक्टिकली नॉलेज वो आपको प्रोवाइड नहीं करती। प्रैक्टिकली अगर आपको सीखना है तो आपको हम जैसे इंस्टीट्यूट का ही सहारा लेना पड़ता है। तो इसका मतलब तो ये है कि आफ्टर ग्रेजुएशन और आफ्टर 12th तो आपके साथ ही कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए बच्चे को। बिल्कुल। तो जो लाखों रुपए पैसे वहां खराब कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, वो आपको कुछ उसका कुछ हिस्सा भी अगर आपको दे दें तो आप तो उन्हें, मुझे लगता है कि ग्रूमिंग, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज जो कि आप बता रहे हैं बार बार, इस सब तरह के आप एक बच्चे को ज्वाइन करा सकते हैं। हाँ, एक स्टूडेंट को प्रिपेयर होने में मेरी इतना ही एक साल का टाइम लगता है। अगर वो प्रॉपरली डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन करता है और हर एक सॉफ्टवेयर को सीखना चाहता है तो 1 साल का टाइम लगता है, वो बच्चा जॉब ओरिएंटेड हो सकता है। तो मैम, मेनली आपके यहाँ किन सॉफ्टवेयर के बच्चे ज्यादा आते हैं और किन सॉफ्टवेयर पे आप फोकस करते हैं? आपका इंस्टीट्यूट फेमस है कि ये सॉफ्टवेयर हम कराते हैं और आपका नाम भी है, वो कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर? स्पेशली जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो अकाउंटिंग लाइन के लिए भी जाना जाता है, ग्राफिक और वेब, ये 3 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, ये 3 स्किल्स ऐसी हैं जो मार्केट के बेस पर बनी है। क्योंकि अकाउंटिंग लाइन जो है वो आपका एक्सेल और टैली से मिलकर बना है, यानी कि कहा जाए तो बिजनेस इंडस्ट्री जो चल रही है ना वो इसी सॉफ्टवेयर से चल रही है। जो बच्चे टैली कर लेते हैं वो आगे बिजी और सैप यूज करते हैं, क्योंकि कंपनी की जो ट्रांजेक्शन होती है वो इन्हीं सॉफ्टवेयर पे होती है। SAP आप कराते हैं, बिल्कुल। अकाउंटिंग भी आप कराते हैं, हाँ जी, ग्राफिक्स भी कराते हैं। ग्राफिक्स भी है। सो मेनली मैम, एक अकाउंटिंग का बच्चा मतलब अगर आपके यहाँ से करता है कोर्स 12th क्लास के बाद, तो अगर कोई छोटा सा मतलब एक परिवार को चलाना चाहे, सपोर्ट किसी भी फाइनेंशियली अगर वो क्राइसिस में है, तो आप कितना सैलरी पैकेज उसे मतलब आपको लगता है बच्चे को मिल जाएगा आपके यहाँ 4 महीने का कोर्स करने के बाद? टैली का जो स्टार्टिंग पैकेज होता है वो 10 to 15 होता है, क्योंकि आप फ्रेशर होते हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन से बैकग्राउंड से है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं वो ऑलरेडी 2 years थ्योरी पढ़कर आए हुए थे, तो उनको प्रैक्टिकली नॉलेज चाहिए होती है, क्योंकि वो आगे CA वगैरह की भी तैयारी करते हैं। तो वो स्टूडेंट की क्वांटिटी जो होती है अकाउंटिंग लाइन में वो ज्यादा होती है। बट अगर मैं बात करूँ आर्ट्स और साइंस साइड वाले, लोग कहते हैं उन्हें टैली की क्या जरूरत है, उनकी तो कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, वो आगे कुछ नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है। मेरे पास पूरे साल में जो सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो BA और क्या बोलते हैं आर्ट्स और साइंस वालों की है। सबसे कॉमर्स के ज्यादा बच्चे कॉमर्स कम हैं। वालों की स्ट्रेंथ जो है वो कम है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग मतलब आर्ट साइड्स और साइंस साइड के बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड में ज्यादा आता है? हाँ जी। And और एक चीज और, अगर मैं बात करूँ कॉमर्स स्टूडेंट्स की, तो कॉमर्स वालों के पास मुझे नहीं लगता, मतलब वो इतना 2 साल इतना पढ़ के आते हैं, तो उनसे मुझे इतने थ्योरी क्वेश्चंस पुट अप करने का मतलब रहता ही नहीं है कि मैं उन्हें प्रैक्टिकल सिखा लूं या वो मुझसे सामने से कोई क्वेश्चन करे। बट वहीं अगर मैं आर्ट और साइंस वाले स्टूडेंट्स को लूं, आर्ट्स वालों को तो काफी डीपली पढ़ाना होता है, और साइंस साइड वालों के पास थोड़ा बहुत होता है लेवल उनका कॉमर्स का, क्योंकि उनके पास मैथ्स वगैरह भी होती है तो वो उसे ग्रैब कर लेते हैं। बट जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा अकाउंटिंग पढ़ाने का वो साइंस साइड वाले स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छा रहा। साइंस साइड के बच्चे जी बिल्कुल, अकाउंट्स बहुत अच्छे से समझ बहुत अच्छे से समझते हैं। अरे उनके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि मतलब लगता है कि हाँ हम पढ़ाएं। बट कॉमर्स साइड वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना वो अपनी कैलकुलेशन में ही खोए होते हैं। अच्छा, तो एक कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा उतना अच्छा स्किल नहीं कर पा रहा है जितना साइंस साइड नहीं, का है जो आप कह रही हैं। साइंस वाले स्टूडेंट ना सीखने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो उनके बैकग्राउंड से बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसमें प्रॉपर दिमाग है। और कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं यार हम तो इसी लाइन से हैं, हमें ये आता है, ये तो हम यूं ही कर लेंगे, तो वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। बट दिक्कत पता है यहाँ आती है, जो आप पढ़ के आए हो वो थ्योरी कॉन्सेप्ट है, अब आपको उसे पूरा प्रॉपर आपको प्रैक्टिकली उतारना है। अब अगर मैं दोबारा से यूनिवर्सिटी को बीच में ला रही हूँ, यूनिवर्सिटी का जो अभी का करेंटली जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए, उनके सिलेबस में भी टैली है, मतलब जो टैली मैं कराती हूँ वो ऑलरेडी उनके सिलेबस में है। बट अभी सॉफ्टवेयर चल रहा है टैली प्राइम अपडेटेड वर्जन, और कॉलेज की बुक में जो टैली है वो है टैली ERP9, यानी कि आज से 5 साल पुराना जो सॉफ्टवेयर जो बंद हो चुका है, अब वो किसी काम का नहीं रहा, वो सिखा रहे हैं बच्चों को। तो अब आप बताइए कि हमारे इंस्टीट्यूट जो सिखा रहे हैं वो सही है या जो यूनिवर्सिटी सिखा रही है वो सही है?
नहीं, जैसे कि आप बता रहे हैं तो मुझे तो लगता है आपका इंस्टीट्यूट सही है। तो क्या मैम आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर हैं? हाँ, या मैं दोनों ही प्लेटफॉर्म हैंडल करती हूँ। मेरे पास ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। बट मेरे पास ऑफलाइन बच्चे ज्यादा आते हैं, और ऑनलाइन जो क्लासेस है वो मेरी बाहर की क्लासेस होती हैं। जैसे लाइक कोई बच्चा है जो यहाँ नहीं आ सकता, या इंटरनेशनल लेवल पे हमारी क्लासेस भी होती है, बाहर से तो भी आप लोग बाहर से कनेक्टेड रहते भी हैं। मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका इंस्टीट्यूट है, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी अप्रोच हाँ कर रहा है। जी। तो उसमें कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं मैम जो मेनली आप? तो उसमें मेरा अकाउंटिंग बेस्ड सैप है, क्योंकि सैप जो है वो इंटरनेशनली सॉफ्टवेयर है और वो दोनों तरफ ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है, तो वो ज्यादा चलता है। देन उसके बाद फिर आता है मेरा वेब डिजाइनिंग, वो भी चलता है, और उसके बाद कहीं जाके मेरा ग्राफिक आता है। मेनली मेरे पास जो स्टूडेंट है वो वेब डिजाइनिंग और अकाउंटिंग लाइन के लिए है ऑनलाइन। ऑनलाइन जो बच्चे आप पढ़ाते हैं वो जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कराते हैं, तो उसमें कौन कौन से कोर्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं मैडम? उसमें डिपेंड करता है पहली बात तो कि स्टूडेंट किस टाइप के कोर्सेज को करना चाहता है। बट स्टिल जो बाहर के लोग होते हैं वो मेनली बिजनेस लेवल, बिजनेस माइंडेड होते हैं स्पेशली। मतलब तो अगर आप मैं मशीन बात, लर्निंग वगैरह भी कराते हैं? हाँ वो भी है। डेटा साइंस वगैरह? सब कुछ है हमारे पास, एआई बेस्ड Okay. सारे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स, सारे कोर्सेज है हमारे पास। अगर कोई बच्चा हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक पहुंचना चाहता है, तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं? ऑनलाइन किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको अप्रोच कर सकता है? क्या वेबसाइट्स हैं? क्या इंस्टाग्राम आईडीज हैं? तो क्या आप डिस्क्लोज करेंगे हमारे बताएंगे आप? सबसे इजी तरीका, हमने अपने इन साइट्स का नाम कोई ज्यादा टफ नहीं रखा है, बहुत छोटा सा नाम है, साथी कंप्यूटर्स। आप इंस्टाग्राम पे जाइए, साथी कंप्यूटर्स टाइप करें, आपको हमारा इंस्टाग्राम चैनल मिल जाएगा। यूट्यूब पे जाएंगे, साथी कंप्यूटर्स डालिए, आपको हमारा यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा। और अगर आप गूगल पे सर्च करना चाहते हैं तो उस पर भी आपको साथी कंप्यूटर्स ही डालना है, हमारी वेबसाइट पे आ जाएगी। तो इन सभी चैनल्स के थ्रू आपको कोई भी बच्चा अप्रोच कर सकता है? हाँ जी बिल्कुल। ओके। सो जैसे कि आपने देखा कि दिव्या शर्मा मैम ने हमारे सभी सवालों का कितना बेबाकी से जवाब दिया, और जहां तक मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर आप साथी कंप्यूटरिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप जो कि नीचे दिए गए नंबर्स हैं या फिर वेबसाइट्स हैं या मैम ने जो बताया है, आप उन पर विजिट करें डायरेक्टली। एंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे साथी कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।